My dear student, good morning. We are going to discussion today about the energy resources in environmental biology for MSc semester third. जैसा कि आपको पता है एनर्जी क्या होती है। एनर्जी वो क्षमता है जिससे हमें काम करने की शक्ति प्रदान होती है। इसकी यदि हम प्रस्तावना की बात करें, हम इसको कई पॉइंट्स के आधार पर पढ़ सकते हैं। जैसे प्रस्तावना है, इसकी रूपरेखा है, संसाधन के रूप में ऊर्जा कैसे होती है, कौन कौन से प्रकार की होती है, गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन से हैं, पारंपरिक स्रोत कौन से हैं, पृथ्वी के ऊर्जा आधार की धारण क्षमता क्या है, जनसंख्या वृद्धि और औद्योगिकीकरण के कारण ऊर्जा की मांग कैसे बढ़ी है, ऊर्जा मांग की तुलना में जनसंख्या वृद्धि औद्योगिकरण में ऊर्जा मांग, एशियाई विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में ऊर्जा की मांग, भावी ऊर्जा पद्धति और संरक्षण और ऊर्जा प्रदूषणकारी ऊर्जा तंत्रों का विकास कैसे किया जा सकता है। अंत में इसके बारे में कुछ प्रश्नों की चर्चा करेंगे। इस तरह से हम इसको डिफरेंट यूनिट में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी प्रस्तावना, यानी आधुनिक औद्योगिक समाजों की पहचान ऊर्जा के व्यापक उपयोग से होती है। क्या आप अपने जीवन में बिजली अथवा ऊर्जा के अन्य स्रोतों जैसे पकाने अथवा परिवहन के ईंधन के एक दिन की कल्पना कर सकते हैं? जितनी भी चीज़ों का उपयोग करते हैं वो सब ऊर्जा से चलती हैं। ऊर्जा की आवश्यकता उनके उत्पादन और उन्हें आप तक पहुंचाने के लिए होती है। आप इस बात से सहमत होंगे कि ऊर्जा विकास के वर्तमान मॉडल में एक महत्वपूर्ण कारक है। ऊर्जा के उपयोग और आर्थिक वृद्धि के बीच एक नज़दीकी संबंध होता है, जिसका मापन किसी भी देश में जीडीपी यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन यानी सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के संदर्भ में किया जाता है। अब तो ये भी तर्क दिया जाता है कि ऊर्जा की लागत और उपलब्धता किसी समाज और देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने में दो प्रमुख कारक होते हैं। यानी किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की बात की जाए तो देश की आर्थिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए ऊर्जा की लागत और उपलब्धता ये बहुत ज़रूरी है। यद्यपि जैसे जैसे ऊर्जा प्रेरित औद्योगिक अर्थव्यवस्थाओं का विस्तार हुआ है, पर्यावरण पर उनका नेगेटिव इफेक्ट भी पड़ा है, पर इस आयाम पर पिछले कुछ दशकों से अधिक पैनी निगाह रखी जा रही है और आर्थिक विकास में ऊर्जा की भूमिका हमें पर्यावरण हितैषी ऊर्जा उपयोग के मॉडल विकसित करने में सहायक भी होगी। इसलिए हम एक संसाधन के रूप में ऊर्जा की अपनी चर्चा का आरंभ आर्थिक विकास में ऊर्जा की बहुफल की भूमिका को समझने के साथ साथ करेंगे। हम अपने ऊर्जा संसाधन आधार और हमारे लिए उपलब्ध विभिन्न ऊर्जा विकल्पों की पड़ताल भी करेंगे कि हम कौन कौन से विकल्प इसके ढूंढ सकते हैं जिससे एनवायरनमेंट के लिए इको फ्रेंडली हों, पॉल्यूशन फ्री हों और मोर एफिशिएंट हों। अंत में हम अपनी ऊर्जा मांग के संदर्भ में पृथ्वी की धारण क्षमता का विश्लेषण रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को अपनाने की दृष्टि से भी करेंगे। अब हम जो एनर्जी रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं उसके अध्ययन से हमें क्या परिणाम मिलेंगे उस पर गौर कीजिएगा। सबसे पहले इस इकाई को पढ़ने के बाद हमें क्या उसका रिजल्ट मिलेगा, क्या उसका पर्सपेक्टिव रहेगा। तो उसमें यह है कि पहला तो यह है कि आर्थिक वृद्धि में एक संसाधन के रूप में ऊर्जा की भूमिका पर चर्चा कर सकेंगे। हम ऊर्जा की भूमिका को एक संसाधन के रूप में जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़रूरी है के रूप में विकसित कर पाएंगे। नंबर 2, बढ़ती जनसंख्या और औद्योगिकीकरण के कारण इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन के पर्सपेक्टिव्स के रूप में देखें तो इसके कारण ऊर्जा की मांग का विश्लेषण हम कर सकते हैं कि भाई हमें इस आधार पर कितनी इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी, कितनी जनसंख्या बढ़ेगी, उनको कितनी एनर्जी की ज़रूरत होगी, क्या क्या रिन्यूएबल सोर्स हो सकते हैं, तो इनके ऊपर हमारा ध्यान जाएगा। तो तीसरी बात है पृथ्वी के ऊर्जा संसाधन आधार का वर्णन कर सकेंगे कि भाई पृथ्वी पर ऊर्जा के संसाधन का आधार क्या है और इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है
और को कैसे ज़्यादा एफिशिएंट किया जा सकता है और कम लागत पर अधिक ऊर्जा कैसे प्राप्त की जा सकती है, इन बिंदुओं पर हम विचार कर पाएंगे। चौथी बात है नवीनीकरण स्रोत, यानी रिन्यूएबल सोर्सेज जो होते हैं जिन्हें बार बार रिन्यू किया जा सकता है, जो जिनका कभी अंत ना हो, कि ऐसे स्रोतों की ओर परिवर्तन के साथ ऊर्जा के प्रबंधन को समझ सकेंगे कि ऊर्जा को किस तरह से मैनेज किया जाए जो अगली पीढ़ी के लिए पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट उपलब्ध भी हो सके और सारी गतिविधियाँ जो भी हमारी इंडस्ट्रियल हैं और अर्बनाइजेशन की हैं, ट्रांसपोर्टेशंस की हैं, रेजिडेंशियल हैं, डोमेस्टिक हैं, वो सारी पूर्तियाँ ट्रांसपोर्टेशन के अलावा ये क्या नाम से अपने लोडिंग की हैं, ये सारी चीज़ें यथावत चलती रहें और ऊर्जा हमें मिलती रहे और ऊर्जा का उस उत्पादन के साथ साथ हमें नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट नहीं झेलना पड़े और आगे आने वाली मानव जीवन सुरक्षित रहे, विभिन्न तरह के कार्सिनोजेनिक इफेक्ट जो देखे जा रहे हैं वो कम हों और पर्यावरण शुद्ध हो। इस तरह की हम विचारधारा प्रस्तुत कर सकेंगे। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक में हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे।